पापा, हाँ आप तो बोलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री हाँ तेजस्वी यादव बनेंगे। हाँ, इस बार बनेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन वो तो नॉमिनल फेल है। 9वीं फेल है। हाँ। कोई बात नहीं बेटा, हमारा जो भारत का संविधान है, हम्म, जो कानून है, हम्म, वो सबको इजाज़त देता है, हम्म, चाहे वो पढ़ा हो, अनपढ़ हो या बिल्कुल ही अनपढ़ हो, ठेपा मार ही क्यों न हो, हाँ, वो भी भारत का मुख्यमंत्री बन सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारा संविधान ने इजाज़त दे रखा है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर चाहे आप बिहार की बात ले लें या फिर किसी राज्य की भी बात ले लें, हाँ, वो हर व्यक्ति जो एक लिमिट सीमा को क्रॉस कर लिया हो, जो मुख्यमंत्री बनने के योग्य हो, ये जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हमारा देश है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ का संविधान ने इस तरह का इजाज़त दे रखा है कि यहाँ पर भी जो भैंस चराने वाला व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, अंगूठा छाप व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारा संविधान का खूबसूरती है। पापा, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना? हाँ, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इसीलिए है क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर रहेगा, वो खुद से निर्णय ले लेगा हाँ, हमें क्या करना है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होगा, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहेगा। क्योंकि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उसके साथ होगा, वो उसका डिसीजन लेगा और उसे केवल साइन और मोहर मारनी होगी, बाकी काम कोई और ही करेगा। ऐसा उदाहरण बहुत देखा गया है। ठीक है पापा, हाँ बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं है। बेटा, बिहार में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, काबिल लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा लोग राजनीति ही करेगा। ये जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाएगा। उसके लिए और भी चीज़ें की ज़रूरत होती है, जो हमारे तेजस्वी यादव जी के पास भरपूर मात्रा में है। ठीक है, समझ में आया बात? कि पापा, हाँ। सुनने में आया है कि तेज प्रताप यादव ने एक नई पार्टी बनाई है। हाँ, तूने सही सुना, तेज प्रताप यादव ने एक नई पार्टी बनाई है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है और न ही उससे तेजस्वी यादव को कोई नुकसान होने वाला है। क्योंकि बिहार की जनता इतना तो समझदार है कि उसे पता है कि हमें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेजस्वी यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बिहार की जनता है वो ज़्यादातर तेजस्वी यादव को ही पसंद करती है। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे तेज प्रताप यादव एक नई पार्टी बना ले या फिर तेज प्रताप यादव पूरे बिहार के पूरे सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दें, उससे तेज प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राजद को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न ही उनके कोई वोटरों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके जो वोटर हैं, जो 25 से 30% फिक्स वोटर हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनका वोट सीधा आरजेडी को यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को ही मिलेगी। कि पापा, तेज प्रताप यादव को पार्टी से क्यों निकाल दिया गया? अच्छा, हाँ, तूने सही क्वेश्चन पूछा। तेज प्रताप यादव को पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या यादव से हुआ था, लेकिन अभी उनका तलाक नहीं हुआ था और इससे पहले ही उनका एक फोटो यानी कई फोटो वायरल हुआ है और तेज प्रताप यादव ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये फोटो मैंने खुद से वायरल किया है।
यानी कि उनका किसी और लड़की के साथ संबंध पाया गया, यानी कि ऐश्वर्या राय से तलाक नहीं होने के पहले ही उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। इसके वजह से उनके परिवार वालों ने, यानी कि श्री लालू प्रसाद यादव जी ने ये तय किया कि अगर ये हमारी पार्टी में रहता है तो हमारी पार्टी की छवि खराब होगी, और इसके वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसे क्यों न 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, यानी बाहर कर दिया जाए, जिससे हमारे पार्टी के ऊपर कोई गलत प्रभाव न पड़ेगा और लोग हमारे से इतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, और अगर सवाल पूछेंगे भी तो हम ये बोल देंगे कि हमने उन्होंने जो किया उसकी सजा हमने दे दिया। ठीक है बेटा? ठीक है पापा कि तेज प्रताप यादव ने तो हरा वाला टोपी उतार दिया जो पहने हुए थे। हाँ देखो, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी से अलग होता है, कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उस पार्टी का टोपी पहनना पड़ता है, या अगर अपना कोई पार्टी बना लेता है तो उसे अपना एक पहचान के लिए अपना एक वेशभूषा धारण करना पड़ता है, जिसमें उसकी टोपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे आप देख सकते हो आरजेडी का हरा टोपी होता है, आप अखिलेश यादव जो यूपी के हैं जानते हो ना, उनका भी आपने टोपी देखा होगा, एक रेड टाइप का टोपी पहन के रखते हैं। या फिर बीजेपी के जितने भी लोग होते हैं उनके पास भी देखना एक भगवा कलर का होता है, चाहे गमछा ही क्यों न हो, तो उनके ऊपर मतलब उनका एक पहचान होता है। जो भी पार्टियां होती है, जो पॉलिटिक्स में होता है, उनका एक पहचान होता है। तो तेज प्रताप यादव ने भी अपना एक अलग पहचान बनाया है, और उन्होंने एक तरह से मानो चुनौती दिया है कि मेरे को बेशक आपने अलग कर दिया, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और आप लोगों के साथ, आप लोगों के खिलाफ संपूर्ण तरीके से, यानी कि पूर्ण तरीके से मजबूती के साथ मैं चुनाव में आऊँगा और लड़ूंगा। पापा जब तेज प्रताप यादव पढ़े लिखे ही नहीं थे, हाँ, स्वास्थ्य मंत्री कैसे बन गए थे? उनको तो सुई देना भी नहीं आता होगा। देखो बेटा, जो मंत्री होता है ना, ये जरूरी नहीं कि उसे सुई देना ही आता हो, हाँ, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्योंकि आप जिस मंत्रालय में काम कर रहे हैं, जो भी मंत्रालय आपके अधीन है, जो मंत्रालय आपको सौंप दिया गया है, उस मंत्रालय के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और जानकारी तो तभी होगा जब आप पढ़े लिखे होंगे। लेकिन ये बिहार है, और फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो भारत का संविधान है, उस संविधान ने इजाज़त दे रखा है कि जिसको जनता द्वारा जो चुना जाएगा उसको कहीं भी कोई भी संवैधानिक पद पर बैठाया जा सकता है। और बस तेज प्रताप यादव उसका उदाहरण है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? जनता का होता है। कि जब आपका पढ़ा लिखा मंत्री नहीं होगा, आपने जिस जगह जिसके लिए चुना है और काबिल व्यक्ति को नहीं चुना, अगर वो काबिल व्यक्ति नहीं है तो जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, उसको कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकता है, उसे कुछ बता भी नहीं सकता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भी मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो किसी भी मंत्रिमंडल में होगा, वो दूसरे पर ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, यानी कि दूसरे के इशारा पर ही उसे चलना पड़ेगा। तो तेज प्रताप यादव भी वैसे ही चल रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे एक्शन भी लिए थे, ऐसी बात नहीं थी। जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो अस्पतालों को दौरा वगैरह करना, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन दौरा वगैरह करने से काम नहीं चलता है। अगर आप काबिल नहीं हैं और उस जगह आपको बैठा दिया जाता है, तो फिर समझो कि उस जगह का कायाकल्प तो नहीं हो सकता। तो पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं बनाया जाता है? पढ़े लिखे लोगों को, हाँ, पढ़े लिखे लोगों को बनाया तो जाता है, लेकिन
पढ़े लिखे लोगों को लोग चुन नहीं पाते हैं, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा देश है ना, अपना जो भारत है या फिर कोई भी स्टेट है जो इंडिया है, यहाँ जो चुनाव होता है ना, यहाँ लोकतंत्र बोलते हैं इसको। लोकतंत्र आपको पता है? नहीं पता है। इसको बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, ठीक है। तो जनता ही अनपढ़ आदमी को चुन रहा है, तो जनता को तो दिक्कत ही नहीं है, जनता को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको क्यों दिक्कत है भाई? है ना? मैं भी तो जनता हूँ। क्या है? मैं जनता। अच्छा, आप जनता हो? हाँ। लेकिन आपका तो एज नहीं है, आप मतदान कर नहीं सकते, आप अपने उम्मीदवार को चुन नहीं सकते। लेकिन जब आप बड़े होंगे तो अपने जो आपके एरिया से जो भी उम्मीदवार होगा उसमें आपको क्या करना है? पढ़े लिखे लोगों को चुनना है, ठीक है। अनपढ़ लोगों को नहीं चुनना है, ठीक है। ओके। बाकी दोस्तों, हम दोनों का ये वीडियो कैसा लगा आप अपना राय दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।